चलिए भाई बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फटाफट जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने जो सुबह की क्लास जो हमने ली थी, क्या उसके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्या आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट वाला, क्या वो कॉन्सेप्ट कर लिया है सभी ने? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, कैसे हैं आप लोग सारे के सारे, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो कैडेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और दो टाइमिंग हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा। अभी इस एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग दो टाइम लेके चल रहे हैं। अभी एक टाइम जो है दैट इज 10 a.m. The first time that is 10 a.m. and the second time is 8 p.m. 8 p.m. पे हम लोग कर रहे हैं वोकैबुलरी डेली, और 10 a.m. पे हम लोग कर रहे हैं क्या, ग्रामर, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल चुका है, 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। और उस चैप्टर का नाम क्या है, नरेशन वॉइस, हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने यहां तक का छूट गया हो वो इससे पुरानी वीडियोस देखिए। वोकैबुलरी देखना ना भूलें, सारी वोकैब की जो क्लासेस हैं वो आप पीछे से रिवाइज करेंगे। और इनकी पीडीएफ पाने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। क्या है बेटा, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरीके से सारी रेगुलर क्लासेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सारी क्लासेस और पीडीएफ आपको यहीं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, यहां लाल वाला बटन होगा, उसको जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए सारे के सारे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक नया बैच, एक नई क्लास आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं हम लोग। इंग्लिश के लिए 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, और जैसा कि मैं देख रहा हूं अब धीरे धीरे लोगों ने मुझे कॉपी करना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं देख रहा था कुछ लोगों को, तो पहले वो थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ा रहे थे, अब उन्हें लगा कि नहीं, इंग्लिश में साथ साथ वोकैबुलरी भी, तो वो वोकैब भी कराने लगे हैं। खैर, मुझे इस बात से खुशी है कि कम से कम मुझे अगर लोग कॉपी कर रहे हैं तो उसमें बच्चों का कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। खैर, करने दीजिए, ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कॉपी करना भी जरूरी है अगर चीजें अच्छी हैं तो। ठीक है, मुझे खुशी हुई कहीं ना कहीं कि लोगों ने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसा मैंने पहले बोला ही था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सारे के सारे सुन लीजिए। ग्रामर वोकैब दोनों क्लासेस, ग्रामर वोकैब दोनों क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा मैं रीडिंग सेक्शन लेके आ रहा हूं, जिस रीडिंग सेक्शन में हम लोग पीक्यूआरएस करेंगे। और बेटा, पीक्यूआरएस में S1 S6 होते हैं, आपके एग्जाम में एक पीक्यूआरएस आएगा और 5 नंबर का पैसेज जरूर आएगा। 5 नंबर का, बिल्कुल 5 नंबर का पैसेज जरूर आएगा। तो ये रीडिंग सेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द ही। ठीक है, आपको टाइमिंग इसका बता देंगे, इसके लिए तैयार रहिए, बिल्कुल इंतजार करते रहिए और दोनों क्लासेस ज्वाइन करिए। और तीसरी क्लास को अगर आपको रीडिंग सेक्शन, और एक बात सुन लेना ध्यान से, अगर कोई 20 में से 20 के सपने लिए हुए बैठा है, उसको ये क्लास मस्ट है। इतने पैसेज कर डालो, इतने पैसेज कर डालो कि आपका सिलेक्शन, यानी कि आपके इंग्लिश के 20 में से 20 मार्क्स का इतिहास रच दिया जाए। और वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पैसेज का लेवल और पीक्यूआरएस सॉल्व नहीं करोगे। अगर पैसेज गलत हुआ तो आपका सपना अधूरा है। 15 नंबर तो वहीं बचेंगे, 5 चले जाएंगे और 1 नंबर ये पीक्यूआरएस का, 6 नंबर जाते ही फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए इस क्लास को देखना ना भूलें। ये क्लास इसी चैनल पर, कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर ही चलने वाली है। ठीक है बेटा, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आ जाइए फटाफट जल्दी से। चलिए भाई, तो कहानी को स्टार्ट करने सर, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइमिंग टाइमिंग बता दूंगा मैं। गिरिराज किशोर बेटा, 10th और 12th की क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, वोकैबुलरी अगर रिवीजन में अच्छी नहीं हो रही है तो रिवीजन और बढ़ा दो, क्योंकि वोकैब का एक अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि डेली लाइव क्लास देखा करो। जो बच्चा डेली लाइव क्लास में करेगा वोकैब उसी की अच्छी होगी। प्लस उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू गो फॉर रिवीजन। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं, बार 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 करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं खुद रिवाइज करता हूं, आज भी आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसका केवल यही ऑप्शन है, रिवीजन करो बच्चा एज मच एज यू कैन। ठीक है, चलो फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे, शुरू करने से पहले
सर पायलट बनना है, पायलट बनना है, जरूर बनना है। और ये वाली वर्दी जो है ये कंधों पे, ये वाली वर्दी जो है आपके बदन पे आनी चाहिए। ये वाली वर्दी याद कर लो सारे के सारे। पायलट बनना है, एरोप्लेन उड़ाना है, पायलट बनना है और एरोप्लेन उड़ाना है। तो फटाफट जल्दी से उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से फटाफट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा दिखा दो इन लोगों को, दुनिया वालों को, कि कितना जोश है मेरे सारे शेरों में। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट पहले अपना जोश दिखाएंगे, उसके बाद हम इस जोश के साथ पूरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे, आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं, एक बार सारे के सारे बच्चे प्रेजेंस लगाएंगे। लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फास्ट लिखिए, जय हिंद। चलिए भाई, तो आज थोड़ा सा वोकैबुलरी का लेवल बढ़ाया है। कई दिनों से बिल्कुल जीरो आसान चल रहा था, आज आसान भी है और थोड़ा हल्का सा मॉडरेट लेवल भी है। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए, कॉपी करना स्टार्ट कीजिए। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है आप इसका बताइए फटाफट, और कोशिश कीजिए अपना स्कोर भी चेक कीजिए। रिडंडेंट का मतलब होता है आवश्यकता से, लिखो भाई, आवश्यकता से, आवश्यकता से अधिक। अगर कोई चीज जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है तो वो रिडंडेंट है। इसका सिनोनियम पेपर में आ जाता है सुपरफ्लस। कॉपी करते रहो साथ के साथ, जिंदगी में याद करना है तो कॉपी पेन चलाना सीखो। मेरे सामने इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठते हैं। अदरवाइज ये तो सोच सकते हैं सामने है हमें क्या दिक्कत है, फोटो खींच सकते हैं, लेकिन नहीं, कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन का रिश्ता सबसे बड़ा है, कॉपी पेन का रिश्ता कभी हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठिए अगर वास्तव में आप ईमानदारी से तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो रिडंडेंट समझ में आ गया सभी को। अब बात आती है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, लिख लो, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो ये तो आप अपने आप लिख लेना। अननेसेसरी, अननेसेसरी क्या होता है बेटा? अननेसेसरी होता है जिसकी आवश्यकता ना हो। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता ना हो। अब कोई काम, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम का कोई रिजल्ट ना निकल के आए, उस काम का कोई रिजल्ट ना निकल के आए, मान लो आप मेहनत कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में, आपके एफर्ट गलत डायरेक्शन में, हाँ, जिससे आपने कोई ऐसा काम किया कि वो मेहनत आपकी गलत डायरेक्शन में चली गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो यूजलेस हो गया। क्या हो गया? यूजलेस। तो इन्फ्रक्टस का मतलब होता है यूजलेस। लिखो जल्दी से, इन्फ्रक्टस का मतलब होता है यूजलेस। अब यूजलेस के लिए ऑप्शन बताओ फटाफट। यूजलेस का सिनोनियम क्या होना चाहिए ये तुम बताओगे जल्दी फटाफट। यूजलेस का सिनोनियम बताओ जल्दी से। ऐसा काम, ऐसी मेहनत जो किसी काम की ना हो, जो सब व्यर्थ हो जाए। तो व्यर्थ के लिए बताइए दोस्तों, व्यर्थ के लिए क्या शब्द होगा? व्यर्थ का सिनोनियम बताइए क्या होगा फटाफट जल्दी से। क्या आंसर लगा देना चाहिए व्यर्थ के लिए? तो व्यर्थ के लिए जो वर्ड तुम बोलोगे मैं वही लगा दूंगा, यानी कि आप कह सकते हो अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल, जिस काम में कोई प्रॉफिट ना हो उस काम को कहेंगे हम इन्फ्रक्टस। तो क्या वर्ड ढूंढूं मैं जल्दी से बताओ, ये सिनोनियम लिख लो इसका। क्या ऑप्शन में लिखूं फटाफट जल्दी से? हाँ ठीक है गुप्ता साहब, मैंने सुन लिया, अब कमेंट रिपीट मत करो। सुन लिया ना, कमेंट रिपीट मत करो। सुनो भाई, ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना हो, दैट इज इनफ्रुक्टस। तो आंसर हो जाएगा फ्रूटलेस। लिखो फटाफट जल्दी से, फ्रूटलेस इसका सिनोनियम हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए, फटाफट जल्दी से लिखिए फ्रूटलेस या अनप्रॉफिटेबल। अननेसेसरी नहीं होगा बेटा, अननेसेसरी तो नॉट रिक्वायर्ड होता है, अननेसेसरी होता है नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका सिनोनियम होगा फ्रूटलेस, यानी कि जिसका कोई प्रॉफिट ना निकले, ऐसा काम, ऐसी मेहनत जिससे कोई प्रॉफिट ना हो, दिस इज कॉल्ड फ्रूटलेस या अनप्रॉफिटेबल। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सिनोनियम, क्वेश्चन नंबर 2। मजा आने वाला है भाई,
आज तो आग लगेगी, बिल्कुल, क्योंकि अब तुमने कहा था ना सर पेपर में 20 में से 20 चाहिए, तो 20 में से 20 का वादा पूरा करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। अभी तक जो 6-7 दिन चली वोकैबुलरी, उसका लेवल माइनस में था। किसमें था बेटा? माइनस में। अब जो लेवल आने लगा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे माइनस से प्लस की तरफ बढ़ने लगा है। 1 2 3 4 5 10 तक जाएगा। तो अभी लेवल माइनस में था, अब 1 पे आया है, आज केवल 1 तक आया है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा, फिर घटाऊंगा, फिर बढ़ाऊंगा, तो आपको मैं बिल्कुल वही वो कैप दूंगा जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, लेकिन रिवाइज करते रहना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लैकिमोस क्या होता है बेटा? लैकिमोस होता है निराश। लिखो जल्दी से, निराश, निराश, हताश। ग्लूमी लिखो फटाफट, GLOOMY, ग्लूमी, सैड, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढो जल्दी से। टर्स क्या हो जाता है? टर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टर्स होता है संक्षिप्त। अब संक्षिप्त, अगर कोई बात आपने कम शब्दों में बोली है, संक्षिप्त में बोली है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्स। इसके लिए सिनोनियम क्या हो सकता है? कॉन्साइज, क्योंकि कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त में बोलना। किसमें बोलना दोस्तों? संक्षिप्त में। इंग्लिश में इसे हम क्या कह सकते हैं? ब्रीफ कह सकते हैं। इंडिसेंट क्या होता है? इंडिसेंट होता है अश्लील। क्या होता है बेटा? अश्लील। अब अश्लील कैसे लिख दिया, चलो जैसे भी, अश्लील। ठीक है भाई, अश्लील कौन होता है? यानी कि वल्गर, इंग्लिश में वल्गर। देखा होगा आपने, कुछ लोग कई बार उल्टे सीधे कपड़े पहन लेते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ठीक है, न्यूडिटी फैलाते हैं, नग्नता फैलाते हैं, तो उसे कहते हैं इंडिसेंट। क्योंकि डिसेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिसेंट होता है, कैसा होता है डिसेंट? प्रॉपर, फुल मैनर्ड, उसे कहते हैं डिसेंट। सभ्य, हिंदी में सभ्य। तो इंडिसेंट क्या हो जाएगा? असभ्य। इंडिसेंट क्या हो जाएगा? असभ्य, अश्लील, वल्गर, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। अब लेचरस क्या होता है? लेचरस होता है जिसमें कामुकता भरी हुई हो। लिखो हिंदी में कामुकता, इंग्लिश में लिखो एक्सेसिव, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस सेक्सुअल डिजायर भरी हो, दिस इज कॉल्ड लेचरस। लिखो फटाफट जल्दी से, सेक्सुअल इमोरल भी कह सकते हो। लिखो फटाफट, मैं इसका एक और सिनोनियम लिखता हूं, जल्दी फास्ट, थोड़ा स्पीड में लिखो भाई। लेचरस को हम लोग क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? सेक्सुअली इमोरल, बिल्कुल सही बोला बेटा, सेक्सुअली इमोरल। लिखो भाई, हो गया? चलो और लिखो इसका सिनोनियम। लेचरस को हम लोग और क्या कह सकते हैं? लेचरस को हम लोग कह सकते हैं लस्टफुल। लिखो LUSTFUL, कॉपी करते चलो दोस्तों फटाफट जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, लस्टफुल भी कह सकते हैं, बिल्कुल लस्टफुल भी कह सकते हैं, लाइसेंटस भी कह सकते हैं। मैं लिख रहा हूं सिनोनियम, लिखो लाइसेंटस। लिखो इसका सिनोनियम, पेपर में आता है LICENTIOUS। लाइसेंटस भी अश्लील होता है, अश्लीलता फैलाने वाले को लाइसेंटस कहेंगे। लिखो फटाफट जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, कामुकता मैंने लिख दिया, देखो यहीं पर हिंदी में लिख दिया, लस्टफुल भी लिख दिया, लाइसेंटस भी लिख दिया। लाइसेंटस भी सेक्सुअली इमोरल ही होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगले वर्ड पर आ जाओ जल्दी से, वर्ड नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। लास्ट वाला रिपीट करूं, लेचरस। लेचरस होता है जिसमें सेक्सुअल, इंटेंस सेक्सुअल डिजायर भरी होती है, ठीक है, तो उसे कहेंगे एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। हैविंग एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, उसे कहेंगे कामुक। लस्टफुल होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है जिसमें वासना भरी हुई हो, लस्ट भरी हुई हो, सेक्सुअल डिजायर भरी हुई हो। लाइसेंटस होता है वो, सेक्सुअली इमोरल होता है वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्ड नंबर 3, पैरिटी। चलो भाइयों बताओ, मैंने एक दिन पैरिटी समझाया भी था, पहले दिन की वोकैबुलरी में पैरिटी बताया था। पहले दिन की वोकैब में, समझ गए ना, पहले दिन की वोकैब में पैरिटी बताया था। जब मैंने कहा था कि मान लो मैंने कुछ ऐसा बताया था, यह है गोपाल, गोपाल की उम्र है 22 साल। यह है, इस लड़की का नाम कुछ भी रख दो, इसका नाम रख दिया सीता। सीता की उम्र कितनी है? 30 साल। अब क्या इन दोनों में पैरिटी है? नहीं। क्या समानता है? नहीं। तो
इसका मतलब अगर हम इनकी शादी कर दें तो भाई इनमें तो असमानता है। तो पैरिटी क्या होती है, समानता या असमानता? पैरिटी, जल्दी बताओ फटाफट। पैरिटी, उस दिन मैंने एंटोनियम बताया था, जल्दी बताओ फटाफट। उस दिन मैंने हाँ, उस दिन मैंने एंटोनियम दिया था, जो वहां पे दिया था, और तुम्हें बताया था कि इनमें नहीं है, तो मैंने एंटोनियम दिया था। तो पैरिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूं रटो मत, ध्यान से समझा करो। तो पैरिटी होती है समानता, लिखो जल्दी से, पैरिटी होती है समानता। उसे क्या कहेंगे बताओ ऑप्शन के हिसाब से? विसिनिटी क्या होता है? विसिनिटी होता है आस पड़ोस। आस पड़ोस, कहते ना भाई वो मेरी विसिनिटी में रहता है, मतलब मेरे आस पड़ोस में रहता है। मेरे आस पड़ोस में रहता है, मेरी विसिनिटी में रहता है, ठीक है भाई। आस पड़ोस या और इसे क्या कहते हैं, नियरनेस। नियरनेस या सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS। सराउंडिंग्स का मतलब वातावरण, आस पड़ोस, ठीक है भाई। इक्विवोकल क्या होता है? इक्विवोकल, अगर तुम कोई बात बोल रहे हो, अपने दिल की बात बोल दी और वो समझ में नहीं आई, तो वो अस्पष्ट है। तो इक्विवोकल होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट, लिखो जल्दी से फटाफट। इक्विवोकल होता है अस्पष्ट, इंग्लिश में लिखेंगे नॉट क्लियर। लिखो, फिर मैं आगे सिनोनियम लिखता हूं, फटाफट लिखो जल्दी से। अस्पष्ट, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। एम्बिगस होता है नॉट क्लियर, ये बहुत ज्यादा आता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है पेपर में, लिखो। एम्बिगस होता है नॉट क्लियर। एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर या अस्पष्ट, लिखो फटाफट जल्दी से। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इसका एक सिनोनियम ये भी लिख सकते हो, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, IMPLICIT। इम्प्लिसिट होता है अस्पष्ट, या आप लिख सकते हो वेग, VAGUE। कई लोग इसे वेगुई कहते हैं, ये वेगुई नहीं होता बेटा, ये वेग होता है। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज साफ साफ ना दिखाई दे उसे कहेंगे वेग। वेग का मतलब होगा नॉट क्लियर या अस्पष्ट, लिखो फटाफट। विशाल कह रहा है सर मर्की। हाँ बेटा, मर्की भी लिख सकते हो, मर्की भी तो धुंधला सा होता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के लिए होता है, ये वर्ड मीनिंग के लिए होता है। कोई मीनिंग समझना है, कोई पैसेज समझना है, कोई अर्थ समझना है, दिल की बात समझना है, तो उसको इक्विवोकल कह देंगे, ठीक है भाई। और मर्की क्या हो जाएगा? जब धुंधला सा दिखाई दे। डस्की, हालांकि सिनोनियम है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, डस्की, जब धूल भरा मौसम हो जाए तो उसे कहेंगे डस्की है भाई सारा माहौल, है ना। तो डस्की या मर्की आपको क्लियर हो जाएगा। मॉर्नफुल, पुष्पेंद्र तिवारी। मॉर्नफुल होता है निराशाजनक। मॉर्नफुल होता है निराशाजनक, ठीक है बेटा। मॉर्नफुल होता है निराशाजनक। मॉर्नफुल क्या होता है? निराशाजनक। पैरिटी क्या होती है? समानता। समानता के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? सिमिलरिटी। लगाओ, लॉक करो जल्दी से फटाफट। सिमिलरिटी लिखो फटाफट। पैरिटी इज समानता या सिमिलरिटी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से फटाफट। बेटा मर्जी नहीं है, मरकी है रे, ओ नालायक, ये मरकी है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो बटन फटाफट जल्दी से। केवल 223 लाइक, कम वक्त सर्व तो कर लो। आ जाओ भाई। ओवरचर, आज तो वर्ड में मजा आने वाला है भाई। ओवरचर बताओ जल्दी से क्या होता है? ओवरचर को हिंदी में बता दूं? कह दो, बता दो। पहले इंश्योरेंस बताऊंगा। इंश्योरेंस क्या होता है? सुरक्षा। आपने सुना है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC। तो इंश्योरेंस का मतलब होता है जीवन सुरक्षा बीमा निगम, है ना। तो सुरक्षा, अब सुरक्षा तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, सुरक्षा। और ये, और छोड़ो यार, कोई बात नहीं। ये ना, अरे छोड़ो, सुनो मैं। तो इंश्योरेंस क्या होती है? सुरक्षा। इसे इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश में ये रहा सेफ गार्ड। सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन लिख लो इंग्लिश में। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। तो भाइयों और बहनों, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन,
अच्छा, ये वाला सुरक्षा, ये ओके, चलो सही लिख दिया मैंने, गलत नहीं लिखा। सुरक्षा, सुरक्षा, मेहनत तो कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ सीखने की, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड, इंश्योरेंस, समझ में आ गया? लेकिन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में कैसे आएगा, मेरी बात सुनो, पेपर में आएगा इंश्योर, INSURE, इंश्योर पूछेगा आपसे। इंश्योर का मतलब होगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। तो इंश्योर होती है वर्ब, और इंश्योरेंस, एंस जहां लगता है नेगी जी, वो क्या होता है? नाउन होता है। तो इसी का नाउन है, बस इतना फर्क है। लेकिन पेपर में ये कभी नहीं देगा, क्योंकि तो सभी को पता होता है। क्या नहीं पता होता? इंश्योर नहीं पता होता। तो इंश्योर का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। ठीक है भाई, आ जाओ। तो ओवरचर क्या होता है? ओवरचर होता है जब हम किसी को प्रस्ताव देते हैं। आपने प्रस्ताव दिया है कभी किसी को कि मेरी तरफ से ये प्रस्ताव है, इसे पारित कर दिया जाए, ये मोहब्बत का प्रस्ताव है, ये आपकी लोकसभा में पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति की मोहर लगवा दी जाए इस पे। राष्ट्रपति कौन होते हैं? माता पिता। कौन? पिताजी। तेरे को बहुत पता है, पिताजी होते हैं। अच्छा, तो भाई ओवरचर क्या होता है? भाई बेटा कुछ नहीं, मजाक की बातें हैं, इस बातों का किसी से लेना देना नहीं है। ये सभी बातें काल्पनिक हैं, घटनाएं सारी काल्पनिक हैं, ये बातें काल्पनिक हैं, ये सिर्फ आपकी मौज मस्ती के लिए। ठीक है, तुम्हारा भरोसा नहीं, वीडियो काट लो इतनी सी और उसी को फैला दो। ठीक है, ओवरचर क्या होता है? ओवरचर होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव। तो इसको एक चीज और भी कहते हैं, जब किसी सॉन्ग का बिगिनिंग पार्ट होता है उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो उसे ओवरचर भी कहते हैं। तो दो मीनिंग है, लिखो जल्दी से। पहला मीनिंग लिखो प्रस्ताव, प्रेस, प्रस्ताव, सही है, ओके गुड। प्रस्ताव। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो प्रपोजल, प्रपोजल। दूसरा मीनिंग, दूसरा मीनिंग लिखो, दूसरा मीनिंग लिखो इसका। दूसरा मीनिंग होता है इसका ओवरचर का इंट्रोडक्शन। दूसरा मीनिंग होता है बेटा इंट्रोडक्शन। द नेक्स्ट मीनिंग, द सेकंड मीनिंग ऑफ ओवरचर इज इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? प्रस्तावना। क्या कहते हो उसे इंग्लिश में? प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन। तो आप इसका सिनोनियम क्या भी लिख सकते हो? प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल क्या होता है? किसी चीज का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना होता है। ठीक है बेटा, तो ये सिनोनियम। लेकिन हमें तो ऑप्शन के हिसाब से जब देखूं तो कौन सा वाला मीनिंग दिया हुआ है? प्रस्ताव। ऑफर देते हो ना आप किसी को, ले भाई ये मेरा ऑफर है, मेरे साथ कर ले क्या? बिजनेस। गलत मत सोचो नालायको। तो आप किसी को क्या देते हो? ऑफर। तो ये ऑफर भी सिनोनियम हो सकता है, प्रस्ताव ऑफर भी तो होता है, तो आप ऑफर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपने दिया है भाई यूट्यूब वालों, आपने दिया है किसी को ऑफर? तू क्यों हंस रहा है बे नेगी? तेरे को बड़ी हंसी आ रही है आज, है? दिया है ऑफर किसी को? अबे बिजनेस का। गलत मत सोचो, ठीक है? आगे बोल दूंगा तुम्हारी। ऑफर दिया आपने किसी को? मेरा ऑफर ले लो, मेरा प्रस्ताव पारित कर दो, है भाई? खैर छोड़ो। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मतलब प्रस्ताव, ऑफर। ठीक है भाई, तो दोनों मीनिंग समझ में आ जाने चाहिए। मेरा मोटिव था आपको दोनों मीनिंग अच्छे से समझाने का, किसी को प्रस्ताव देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, पता लगा कभी तुम अभी प्रस्ताव दे दो। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। है? हाँ हाँ, डी इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। स्लेक क्या होता है? स्लेक क्या होता है? बताओ भाई जल्दी से। नेगी जी, ये रहे नेगी जी, पूरे मजे ले रहे हैं नेगी जी को, आज बड़ा मजा आ रहा है। कह रहा है मैं अपना प्रस्ताव पारित कराऊंगा सर जॉब लगने के बाद। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति से साइन पहले करवा लेना, पता लगा कहीं सीधा राष्ट्रपति एमनेस्टी भी नहीं देगा, क्षमादान भी नहीं देगा। स्लैक क्या होता है? स्लैक होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। इंग्लिश में बताओ इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? याद होगा मैंने प्यास बुझाने के लिए बताया था। इरेज तो क्या होता है? इरेज, मिटाना। लिखो नेगी जी फटाफट, इरेज क्या होता है? मिटाना।
मिक्स क्या होता है? मिलाना। इंग्लिश इसका एक सिनोनियम दे देता हूं आपको, एमेलगम। एमेलगेमेट तो पढ़ा होगा, एमेलगम केमिस्ट्री में होता है, मिश्रण होता है, मिश्रण, मिक्स करना, तो एमेलगमेट करना होता है। रब क्या होता है? रब मतलब क्या होता है? हैं? क्या करना? हाँ, रब किया है, रब, रब समवन रॉन्ग वे बताया था, किसी को नाराज करना, तो रब क्या होता है? किसी को मलना, ठीक है। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा? क्वेंच। क्वेंच बताओ क्या होता है? क्वेंच होता है किसी की प्यास बुझाना, तो भाई प्यास बुझाना क्वेंच हो जाएगा। इसका सिनोनियम यही होता है बी, लेकिन मैं इसका एक और सिनोनियम दे दूं, दो तीन लिख दूं यहां पे। एस्वेज लिख सकते हो, मैंने स्टोरी में, वो कैब की स्टोरी में पढ़ाया था। मॉलिफाई लिख सकते हो, क्वेंच लिख सकते हो, खैर क्वेंच तो वहीं पर आ गया, ठीक है भाई। और क्या क्या लिख सकते हो बताओ? मैंने बताया था आपको ऑप्शन में, एबेट का मतलब भी कम करना ही होता है, पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, सूद, SOOTHE, सूत भी लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल लिख दिया मैंने, ये भी क्वेंच भी लिख दिया, ये भी लिख सकते हो। मिटिगेट भी लिख सकते हो, मिटिगेट का मतलब भी कम करना ही होता है, शांत करना ही होता है। एलिवेट भी लिख सकते हो, एलिवेट का मतलब भी कम करना ही होता है। ग्रेटिफाई भी लिख सकते हो, लो भाई ग्रेटिफाई, GRATIFY, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब भी शांत करना ही होता है, प्लीज करना भी होता है। लिख लो फटाफट जल्दी से, जल्दी फास्ट। और अपना स्कोर बताओ, सिनोनियम फिनिश, स्कोर बताओ। मुझे पता है आज तो तुम्हारा माइनस में जाएगा, ठीक है, ईमानदारी से बताओगे तो माइनस में जाएगा। बताओ जल्दी से स्कोर फटाफट। अरे वाह, अभिषेक धीमान बेटा, शाबाश, 5 में से 5, सबके 5 में से 5। कुछ तो गड़बड़ है, 5 में से 5 का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आज मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर, इतने अच्छे सिनोनियम में 5 में से 5, बेटा कुछ तो गड़बड़ है पक्का। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मेरा दिल नहीं कह रहा, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, दिल कह रहा है कि ना ना भाई ना, 5 में से 5 भरोसा नहीं हो रहा मुझे आज। आज तुम्हारे 5 में से 5 को पता नहीं दिल गवाही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, दिल कह रहा है ना भाई ना, विश्वास ना कर इन नालायकों पे, ये बड़े निकम्मे हैं। पता नहीं, दिल मान नहीं रहा आज, अजीब सी एक आवाज आ रही है अंदर से कि ना, इनकी बातों पे मत जाओ, है ना। ईमानदारी से बता दो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बेटा, आज तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। पता नहीं, मेरा अंदर से मन नहीं मान रहा कि तुम्हारे 5 में से 5 की लिस्ट आ रही हो, सबके 5 में से 5 आ रहे हैं। या तो तुम इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हो गए, या मेरा कहीं दिल पहचानना तुम्हारा, मेरा कार्डियोलॉजिस्ट फेल हो गया हूं, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मैं फेल नहीं होता वैसे, कुछ तो गड़बड़ है। सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस पर बैठना, फेंस जानते हो क्या होती है? तारबाड़ सुना है? अगर मैं इस पे बैठा दूं तो दिक्कत हो जाएगी तो सुनो, ना तो इधर आना ना उधर आना, चुपचाप बैठ जाओ। सुनो अब बताता हूं, ये मजाक की बात थी, याद करने का तरीका सुनो। आपने देखा होगा, मोदी जी से बार बार सवाल पूछा जा रहा है आजकल, मोदी जी बेरोजगारी का क्या करें, मोदी जी पैसा दे दो, बिजनेस स्टार्ट करवा दो, यूथ बड़ा परेशान है, मोदी जी कभी ये कभी वो, ना तो मोदी जी इधर बोलते ना मोदी जी इधर बोलते। जब कोई व्यक्ति कोई आंसर नहीं देता, ना तो इस साइड बैठे ना उस साइड बैठे, और चुपचाप बैठ जाए, इसका मतलब वो व्यक्ति फेंस पर बैठ गया है। तो अगर कोई व्यक्ति फेंस पर बैठता है तो इसका मतलब आप समझ गए ना, ना इस साइड का पक्ष लेना ना उस साइड का पक्ष लेना, किसी साइड का पक्ष ना लेना, जैसे राष्ट्रपति जनरली करता है, ना इस पार्टी का ना उस पार्टी का, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबका है। तो सिट ऑन द फेंस, और नेता लोग ज्यादातर करते हैं, वो ना इस पक्ष में जाते ना इस पक्ष में, कहीं जवाब नहीं देते। बताओ आंसर फटाफट, जल्दी से फटाफट बोलो आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। बी, ओह, रेस्टिंग ऑन द फेंस। अरे ओ नालायक, इसका मतलब समझ रहा है, ये फेंस तार होती है जो हम लोग खेतों के चारों तरफ लगाते हैं, और रेस्ट का मतलब उसपे बैठ के, वाह वाह, तारों पे बैठ के है। हाँ, बॉर्डर पे तार देखी है, तारबाड़ फेंस उसी को कहते हैं, तो तार पे बैठ के है ना, वाह शाबाश, रेस्ट करना, आराम से
बैठाऊं कभी तारों पे? जब ट्रेनिंग होगी ना तब बैठने के लिए बोलूंगा तुम्हें वहां पे तारों पे, नालायक। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, इतनी देर से समझा रहा हूं सब कुछ। क्या मोदी जी तारों पे बैठते हैं? फिर तो हेजिटेट, हिचकिचाना, विच साइड टू टेक, कि भाई कौन सी साइड लें, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा। आगे बात समझ में? जैसे गाना नहीं सुना, इधर चला मैं उधर चला, ना जाने कहां मैं किधर, तो ना तो इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, वो तो इधर भी जाता है उधर भी जाता है। लेकिन आप जब फेंस पे बैठते हो तो समझ जाओ, ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे। याद करने का तरीका समझ में आ गया होगा। कोई साइड, कोई पक्ष ना लेना, हिंदी में लिख लो, कोई पक्ष ना लेना, किसी भी पक्ष में ना जाना, कोई पक्ष ना लेना। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो लॉक कर दो। अब इसका स्कोर जरूर बताना मुझे, ईडीएम का स्कोर जरूर बताना सारे के सारे। विकास ने बहस की बहुत ज्यादा, टू ड्राइव होम हिज पॉइंट टू द जूरी। ये है जूरी के सारे मेंबर्स, इन जूरी के सारे मेंबर्स को अपना पॉइंट, ये है विकास। ठीक है भाई, मूंछ बना देता हूं इसकी, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है भाई, विकास ने अपना मुद्दा ड्राइव होम करवाया जूरी के सभी मेंबर्स के दिमाग में डालने के लिए। तो अगर आप किसी को ड्राइव होम करते हो, ड्राइव का मतलब पता है, ड्राइव मतलब ड्राइव करना, होम तो ड्राइव करके ऐसे याद कर लो, ड्राइव करके घर लेके आ रहे हो, मतलब गाड़ी में बैठाया, समझाया, फिर घर लेके आए। तो किसी को समझाना, किसी को समझाना, किसी के दिमाग में कोई बात डालना। अब किसी को गाड़ी में कब बैठाते हैं? किसी को गाड़ी में तब बैठाते हैं, कहते हैं चल बस थोड़ी देर मेरी गर्ल बैठ और जरा मेरे साथ चल। तो किसी को साथ बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और ड्राइव करा के लाते हैं, उसको कुछ समझाते हैं। कोई अपने तरीके से समझाता है, कोई अपने तरीके से समझाता है। तो भाई जैसे मान लो हम बिजनेस अगर करते हैं, अगर कोई व्यापार करता है या कोई बिजनेसमैन है, तो वो उसको, बिजनेसमैन को देखा आपने, गाड़ियों में बैठाते हैं और बातचीत करते हैं और ले जाते हैं। तो इसका मतलब ड्राइव होम को याद कर लो, ड्राइव होम का मतलब होता है किसी को कोई बात समझाना, जोर डाल के कहना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताओ क्या होगा? अब समझाना तो मैंने बता दिया आपको। वैलिडेट क्या होता है? ये नहीं होगा आंसर कभी, ये लगा बैठो, ये आंसर नहीं है, टिक मत लगा लेना। वैलिडेट का मतलब होता है ऑथेंटिकेट। लिखो बेटा, वैलिडेट, AUTHENTICAT, ऑथेंटिकेट, यानी किसी चीज को ऑथेंटिक करना, प्रूव करना, दिस इज कॉल्ड वैलिडेट। एग्जिबिट क्या होता है? शो, जैसे अपनी क्वालिटी को दर्शाना, दिस इज कॉल्ड एग्जिबिट। तो किसी बात को समझाना एम्फेसाइज होता है, जोर डाल के कहना, 20 का सिनोनियम हो जाएगा, बिल्कुल एम्फेसाइज। ठीक है भाई, यू कैन यूज इंसिस्ट, किसी बात को बलपूर्वक समझाना, दिस इज कॉल्ड एम्फेसाइज, इंसिस्ट करना उस चीज को। मेक समवन अंडरस्टैंड, ये भी लिख सकते हो, मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी को कोई बात समझाना। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। और न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से फटाफट उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। निकी जी इनको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजो जल्दी से फटाफट। द सोल्जर्स ऑन ड्यूटी, जो सोल्जर्स ड्यूटी पर होते हैं एट द बॉर्डर, इज अ सिटिंग डक, वो सोल्जर एक सिटिंग डक होता है। याद करने का तरीका बड़ा आसान बताऊंगा, सुनो भाई। हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं ये एक सिटिंग डक की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ पैर तो बांध दिए हैं नेताओं ने, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक गोलियां नहीं चलानी। तो ये बेचारे एक सिटिंग डक, सिटिंग मतलब मान लो कि भाई जैसे ये है, सिटिंग मतलब ये बैठा हुआ है, और डक मतलब बत्तख की तरह, अब कोई भी आएगा पीट के चला जाएगा। जबकि इनके साथ क्या होना चाहिए? इन्हें खुली आजादी होनी चाहिए, चलाओ गोलियां, चलाओ बारूद जितना भी है, लगा दो आग सब में। अगर कोई आग उठा के देखे हमारी भारत माता की तरफ, आग लगा दो सब में। लेकिन नहीं, इन बेचारों को सिटिंग डक बनाया हुआ है। सिटिंग डक समझ में आ गया? चुपचाप बैठे रहते हैं बेचारे हाथ बांध के। तो सिटिंग डक हम उसको कहेंगे जो सेफ ना हो, जो सेफ ना हो। तो जो सेफ ना हो बताओ जल्दी से बताओ फटाफट।
जो सेफ ना हो। सिनोनियम बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताओ, जल्दी से कमेंट। हाँ भाई बताओ। लाचार हो, बिल्कुल। तो सेफ ना हो उसके लिए एक ही वर्ड है, ये है सेफ, ये है सेफ, ये भी सेफ। तो न सेफ ना हो उसे क्या कहेंगे, वल्नरेबल। अरे वाह, एक वो कैप भी याद हो गई। जो सेफ ना हो, जो सेफ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, वल्नरेबल। याद कर लो ये वो कैप, जो सेफ ना हो, नॉट सिक्योर्ड या नॉट सेफ अगेंस्ट द डेंजर। वल्नरेबल का मतलब होता है नॉट सेफ, नॉट सेफ अगेंस्ट द डेंजर, नॉट सेफ अगेंस्ट द डेंजर। किसी खतरे से या किसी अटैक से जो सेफ ना हो, जो सुरक्षित ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वल्नरेबल। लो भाई, दो वो कैप भी याद हो गई, ये वाली वो कैप भी याद हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी को लॉक कर दो, ठीक है भाई। करंट अफेयर्स की क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग क्या होगा वो मेरे बाद टेलीग्राम चैनल पे रॉबिन सर डाल देंगे। करंट अफेयर्स की क्लास कल से शुरू होने वाली है, कल से सारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल तो दिन भर क्लासें चलेंगी, कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे अब दिन भर क्लासें चलेंगी, सारे बच्चों के लिए, सारे जवानों के लिए। टेंशन नहीं लेनी है, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो। अनिल, अनिल्स का एम्बिशियस प्लान्स, ओके, अनिल के एम्बिशियस प्लान्स इंडिकेट, ये दर्शाते थे दैट ही वुड गो प्लेसेस इन लाइफ। अब कुछ लोग बचपन में ना छोटी सी उम्र में होते हैं, लेकिन उनका जोश, उनके प्लान, उनके विचार ये दर्शाते हैं कि वो जिंदगी में ही विल गो प्लेसेस। तो गो प्लेसेस का मतलब ऐसे याद कर लो, अब प्लेस का मतलब कर लो यहां पे जगह। तो वो जगह जगह जाएगा, वो यहां जाएगा, वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा, वो हर जगह जाएगा, मतलब वो हर जगह जाके क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। याद आ गया ना, ऐसे याद कर लो, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो लाइफ में अगर कोई व्यक्ति गो प्लेसेस, याद कैसे करोगे, यहां गया, वो वहां गया, हर जगह गया, तो मतलब वो हर जगह जाएगा। इट मींस दैट पर्सन विल बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2 सेकंड में याद हो गया, सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लो भाई, अब ये तो बहुत ही आसान है। प्लीज होल्ड योर टंग इन दिस मैटर, अदरवाइज यू विल रिपेंट। रिपेंट का मतलब बताओ, पछताना। बताओ जल्दी से, रिपेंट का मतलब, अबे पछताना तो मैंने बता दिया। रियू, एटोन, सिनोनियम पूछ रहा था मैं, एक्सपिएट। अब तो ऐसे बता दिया करो 5-6, तो जैसे मूंगफली खाते हैं ना, लो जी मूंगफली, साथ में एक गुड़ भी लगा लो, पीछे से ये भी ले लो, वो भी ले लो। जैसे चाउमीन खाने जाते हो ना, मोमोज खाए, मोमोज, पता ही नहीं होंगे आधे लोगों को तो। मोमोज, भैया मोमोज दे दो, चटनी ले लो, ये हरी भी लो, ये लो, सैलेड भी लो, ये लो, प्याज भी लाओ इसमें, ये भी लो। तो ऐसे ही वोकैबुलरी, ये लो जी, एक सिनोनियम हिंदी में भी, दूसरा सिनोनियम, तीसरा सिनोनियम, ऐसे याद कर लो, दिल से याद किया करो, जैसे मोमो दिल से खाते हो, ठीक है ना। आ जाओ फिर फटाफट जल्दी से। अब होल्ड योर टंग का मतलब क्या होता है, होल्ड योर टंग, टंग क्या होती है बताओ, जीभ। अब माता जी क्या कहती हैं, जीभ बंद कर ले नहीं तेरी जीभ पे चप्पल मार दूंगी अभी, कहती है ना। कुछ लोगों को कहती होंगी, कुछ को नहीं कहती, कुछ की कहती होंगी। कुछ लोगों को जानते हैं जो गांव में रहते हैं, उनको जरूर पता है, तेरी जीभ काट लूंगी, तेरी जीभ पे चप्पल मार दूंगी, मुंह बंद रख ले इसको, जीभ को बंद रख, ज्यादा मत चलाया कर, ऐसे बोलते होंगी माता जी। पिताजी तो ये नहीं बोलते, पिताजी तो, जीभ का केस नहीं आता पिताजी के केस में, पिताजी के केस में तो ये आता ही है, काले नीले निशान, याद होगा सभी को। झूठ मत बोलो, तुम्हें याद है, छुपाओ मत। बस मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सच्चाई बता देता हूं। याद है वो बचपन के काले नीले निशान, पिताजी को तो पूरे शरीर पर काले नीले निशान, है ना। माता जी केवल जीभ बंद करने के लिए, जीभ बंद कर, ज्यादा मत चला अपनी जीभ, है ना। तो है बेलन, चिमटा, चिमटा इसका मतलब नहीं कि जी तुमने खूब खाया है चिमटा, है ना, टोंग्स का यूज किया है तुम्हारे ऊपर, वाह सावा, चलो कुछ तो एक्सपीरियंस है तुम्हें। तो जी बंद कर लेना मतलब साइलेंट हो जाना, चुप रहना, ए इसका आंसर हो जाएगा। स्कोर बताओ सारे के सारे,
स्कोर बताओ जल्दी से, ईमानदारी से स्कोर बताओ जल्दी से, फटाफट, जल्दी, फास्ट स्कोर बताओ सारे के सारे, फटाफट स्कोर बताओ जल्दी, ईमानदारी से बताना। मैथ्स की क्लास यार बताया तो था तुम्हें, विपिन गौर सर को के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कल से लेना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ये इस बार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, इस बार तुम्हारी जो बात है वो मुझे सही लग रही है, इस बार मुझे तुम पर विश्वास हो रहा है, शाबाश। इस बार स्कोर तुम्हारा मुझे लग रहा है कि हाँ तुमने सही स्कोर बताया है। चलो भाई, अभी हम क्या लेके चले, पहले स्पेलिंग, हाँ हम पहले स्पेलिंग एरर लेके चलते हैं। आओ भाई जवानों, अरे ओ दीवानो, एयरफोर्स के दीवानों, आ जाओ भाई, जवानों आग लगा दो, 5 में से 5 जल्दी से फटाफट, 5 में से 5 अगर ठीक नहीं हुए ना तो तुम्हारे सर पीट दूंगा वहीं निकल के, कैमरे में अंदर आके सर पीट दूंगा तुम्हारे। स्पेलिंग एरर बताओ जल्दी से फटाफट जी। इमरजेंसी की स्पेलिंग बताओ, इमरजेंसी अगर लगा दी जाती है कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है बताओ। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, सारे गूंगे के गूंगे हो रखे हो, मुझे भी नहीं पता, खैर छोड़ो। मैं छोटी मोटी चीजें याद नहीं करता, मैं आर्टिकल याद करता हूं बड़े वाले, ठीक है भाई। इमरजेंसी की स्पेलिंग क्या होगी, डी, डी का स्पेलिंग होगा कौन से आर्टिकल के तहत, तुम बता के बताओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, मैं भी देखूं जरा किसके अंदर हिम्मत है, कौन बताएगा कौन से आर्टिकल के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। किसी को नहीं पता, कोई 355, कोई आर्टिकल 456, अबे ओ 456 आर्टिकल है भी, होते भी है नहीं, 400 के प्लस आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितने होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता कितने, तो ये 400 कहां से लाया ये, मतलब अगर हमें आर्टिकल की जानकारी नहीं है तो कुछ भी बोलोगे है? कोई 18 कह रहा है, कोई 352, कोई 395, सबके सब निकम्मे हैं सारे, ऑल आर द चिप ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैंडेटरी की स्पेलिंग बताओ, तुमसे ना हो पाएगा, पॉलिटी तुम्हारे ना बस की, आ जाओ भाई, आओ बराबर, जस्ट कम हियर गाइस, डू इट फास्ट, लेट्स गो, स्टार्ट। मैंडेटरी, व्हाट्स द करेक्ट स्पेलिंग फॉर मैंडेटरी, फास्ट, MANDATORY, मैंडेटरी क्या होता है बताओ जल्दी से, कंपलसरी, जरूरी, लिखो जल्दी से फटाफट। मैंडेटरी, अगर कोई चीज मैंडेटरी है तो वो कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, रिक्वायर्ड है, आवश्यक है। हाँ, रहने दो बेटा, तुम्हारे बस की नहीं है, आर्टिकल वगैरह तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक तो 444 कह रहा था, 444 तो धारा भी नहीं लगती, आर्टिकल तो है भी नहीं इतने। बताओ एप्रिशिएट की स्पेलिंग बताओ, आओ फटाफट जल्दी से, एप्रिशिएट की स्पेलिंग बताओ। अपने टीचर से पूछना, जीएस वाले टीचर से पूछना, तब मुझे बताना जरा, जीएस के टीचर से पूछना तब मुझे बताना। एप्रिशिएट, APPRECIAT, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट होता है किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ, फोर्थ बताओ, फोर्थ, प्रिफरेंस, ये मुझे पता है तुम गलत करोगे, इसका तुम आंसर गलत दोगे, ये तो मुझे लिखवा लो, 50% इसका आंसर गलत देने वाले हैं, और लेकिन मैं सही तरीका बता सकता हूं। प्रीफर की स्पेलिंग क्या होती है पहले ये बताओ, PRE ये होती है। अब एंस कौन सा लगेगा ये बताओ जल्दी से, कौन सा एंस लगाओगे फटाफट बताओ। डी वालों
अपने कान पे लगाओ जल्दी से, फटाफट जोर से लगाओ। इसका सही आंसर सी होगा। सी होगा बेटा, सी सी होगा, गलत नहीं बता रहा हूं, सी आंसर होगा। एनसी सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रेफरेंस क्या होती है? चॉइस। प्रेफरेंस क्या होता है? चॉइस। बताओ भाई, फ्रिज की स्पेलिंग। फ्रिज, फ्रिज तो देखा होगा आपने, फ्रिज जिसमें आप बॉटल रखते हो। बताओ जल्दी से फटाफट, फ्रिज की स्पेलिंग। और बताऊं, अगर ये रेफ्रिजरेटर ना लिखा होता ना तो आधे तो फ्रिज लिख देते हैं, FRIDG। जानता हूं मैं तुम्हें। बताओ जल्दी से रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग बोलो। डी, डी इसका सही आंसर है। एक तो ए कह रहा है भाई, अब ओ नालायक, आगे फोड़ दूंगा तेरी कमबक। रेफ्रिजरेटर, जीरेटर, जी जी जीरेटर, मेरे प्रोनाउंसिएशन का तो थोड़ा ख्याल कर ले। रेफ्रिजरेटर, अबे मैंने बोला है सर रेफ्रिजरेटर, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान नहीं है। दैट इज रेफ्रिजरेटर। बोल बोल के दिखा कमबक, बोलो इसमें। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर नहीं, रेफ्रिजरेटर। ये कोई मॉडरेटर है? रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में जी आएगा, तो जी कहां आ गया, डी कहां से आ गया? तो डी इसका सही स्पेलिंग होगा। एडमिशन कब होगा? एडमिशन 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लास बैच 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं, इन दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो। विपिन गौर सर कल कल से क्लास लेंगे। अपना स्कोर बताओ जल्दी से, और एडमिशन लेने से पहले सारी इंक्वायरी कर लेना, चाहे यहां लो या कहीं भी लो। आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूं जरा, आज पेरेंट्स आज भी आए थे और बहुत परेशान हो रहे थे। तो इसीलिए अपनी फीस ऐसी जगह मत फंसा देना, चाहे कहीं भी एडमिशन लो, ऐसी जगह लो जहां अच्छी जगह, जहां पूरा प्रॉपर चेक करके कि भाई वहां फैकल्टी कैसा पढ़ाती है, कैसा क्या है सारे तरीके, कहीं ऐसा तो नहीं केवल दिखावा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना, क्योंकि पैसा बहुत कीमती है, और पैसे से ज्यादा तुम्हारा टाइम कीमती है। और सबसे ज्यादा सेफ्टी, एक चीज का जरूर ध्यान रख लेना, अगर कैंपस में ही हॉस्टल है तो ठीक है, अदरवाइज इधर उधर घूमोगे तो भाई जिंदगी बहुत कीमती है। मेरी सारे माता पिता से भी रिक्वेस्ट है, इस चीज को ध्यान रख लेना, क्योंकि कोरोना देखने में सुनने में अच्छा लगता है, जब हो जाता है तो बहुत गलत चीज है। आओ भाई जल्दी से फटाफट, लो भाई बताओ फटाफट जल्दी से, थोड़ा स्पीड में आंसर देना, जल्दी से आ जाओ भाई। एक काम करो पहले, हाँ एंटोनियम ले लो। वन वर्ड आज लास्ट में लेंगे, आज वन वर्ड्स लास्ट में लेंगे, आ जाओ जल्दी से। बिल्कुल भाई, आओ भाई। इवेसिव क्या होता है? इवेसिव होता है टालमटोल करने वाला, लिखो टालमटोल करने वाला, या जो स्पष्ट रूप से जवाब ना दे, जो स्पष्ट रूप से जवाब ना दे उसे कहेंगे इवेसिव। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा अवॉइडिंग, अवॉइड करने वाला, अवॉइडिंग। हाँ भाई बिल्कुल बेटा, इंक्वायरी के लिए रॉबिन सर से कांटेक्ट करो, वो बताएंगे तुम्हें सारी बातें। कांटेक्ट नंबर पे कॉल करो, वो बताएंगे सारी बातें, हॉस्टल के बारे में सब कुछ वही बताएंगे। इवेसिव होता है अवॉइडिंग, अवॉइडिंग समझ में आ गया? अवॉइड करने वाला, साफ साफ आंसर ना देने वाला। ठीक है भाई, तो ऑपोजिट क्या होगा एंटोनियम बताना। ये तो हो गया जो घुमा फिरा कर, यानी कि अवॉइड करता है चीजों को, साफ साफ आंसर नहीं देता। अच्छा, एक्सूबरेंट क्या होता है ये सुनो। एक्सूबरेंट होता है खुश, लाइवली, लिखो लाइवली, चीयरफुल, या इबुलियंट। ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये पेपर में आता है, EBULLIENT, इबुलियंट।
अब इबुलिएंट कौन होता है ये बताओ। इबुलिएंट होता है खुश, चीयरफुल, दिस इज कॉल्ड इबुलिएंट। या इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं लाइवली, चीयरफुल या गे, GAY गे। अब कई लोग कहते हैं ये गे वो वाला गे है, नहीं वो सेक्सुअल वाला गे नहीं है। आगे समझ में, कभी सेक्सुअल वाला गे समझ लो, वो हिंदी में गे होता है, ये इंग्लिश में है। इसका मतलब अ पर्सन हु इज गे, दैट पर्सन इज व्हाट, चीयरफुल। वो बहुत ही खुश मिजाज होता है, बहुत ही खुशनुमा इंसान होता है, खुश रहता है। तो आप इजीली कह सकते हो यस है गे, हाउ आर यू। लेकिन हंस क्यों रहा है, चप्पल मारूंगा तेरे मुंह पे निकाल के। तो आप उसे कह सकते हो कि भाई साहब मैं आपको कहना चाह रहा हूं इंग्लिश में इसका मतलब होता है खुश, उस मीनिंग से वो अलग होता है, वो हिंदी में होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब समझ जाना। अब पेंसिव क्या होता है, पेंसिव होता है थॉटफुल, पेंसिव होता है थॉटफुल। थॉटफुल जो बहुत ज्यादा सोच विचार में मग्न हो उसे कहते हैं पेंसिव मूड में, यानी कि थॉटफुल। ठीक है भाई। मिस्टेकन क्या होता है, गलती से, मिस्टेकन मतलब गलती से। फ्रैंक होगा इसका आंसर एंटोनियम। ठीक है भाई। इवेसिव मतलब साफ साफ ना बोलने वाला, और फ्रैंक क्या होता है, स्पष्ट रूप से बोलने वाला। कैंडिड लिख लो इसका सिनोनियम, CANDID। कैंडिड क्या होता है, स्पष्ट रूप से बोलने वाला। आउटस्पोकन, बिल्कुल आउटस्पोकन भी लिख सकते हो, आउटस्पोकन भी होता है स्पष्ट रूप से बोलने वाला। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा मैं नाउन में नहीं बता रहा, मैं एडजेक्टिव में ही बता रहा हूं, तभी तो मैंने कहा आपको सिर्फ एडजेक्टिव में बताना है, नाउन वाला थोड़ी बोल दोगे किसी को, पिटाई हो जाएगी। आउटलैंडिश क्या होता है, आउटलैंडिश होता है बहुत ही अजीब सा, विचित्र, विचित्र, बहुत ही अजीब सा व्यवहार, विचित्र। इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड बोल दो या इसेंट्रिक बोल दो, या अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, जो व्यवहार कन्वेंशनल ना हो, जो बहुत ही अजीब सा व्यवहार हो उसे कहेंगे आउटलैंडिश। शॉकिंग भी कह देते हैं कई बार। एसेंट्रिक, ऑकवर्ड, अनकन्वेंशनल। तो एंटोनियम आप बताओगे, मैं स्टबर्न बता देता हूं। स्टबर्न कौन होता है, जिद्दी। पिक्चर तो देखी होगी तुमने, जिद्दी। स्टबर्न क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑबड्यूरेट, म्यूलिश, खच्चर जैसा। ये जिद्दी के लिए है, पेपर में आ सकते हैं। अनयील्डिंग लिखो, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, क्योंकि यील्ड होता है झुकना और अनयील्डिंग होता है जो ना झुके। तो ये सारे के सारे जिद्दी के लिए है भाई। ठीक है। एजिटेटेड क्या होता है, एजिटेटेड होता है एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित, एक्साइटेड। अब उत्तेजित हिंदी में तुम खुद लिख लेना, उत्तेजित। लो मैंने लिख ही दिया, मेरी हिंदी सही हो गई आजकल। उत्तेजित, एक्साइटेड। एजिटेटेड होता है एक्साइटेड या उत्तेजित। आउटलैंडिश मैंने लिख दिया, अनकन्वेंशनल होता है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा कन्वेंशनल। तो 20 का एंटोनियम हो जाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लाइक कम है, एक बार लाइक ठोको फटाफट जल्दी से। शर्म कर लो, शर्मा लो थोड़े से, कम से कम इतनी तो शर्म कर लो कि एक बूढ़ा इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है, सुबह भी और रात को भी, और अभी तीसरी क्लास भी आने वाली है। कम से कम इसकी तो शर्म कर लो। पाप लगेगा तुम्हें, भगवान का श्राप लगेगा बहुत जोर से। इंसोलेंट क्या होता है, इंसोलेंट होता है जो आज्ञाकारी नहीं होता। लिखो, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट, जो आज्ञाकारी ना हो,
जो आज्ञा ना मानता हो उसे कहते हैं डिसोबीडियंट, इंसोलेंट या इंप्यूडेंट, या कहेंगे इंप्यूडेंट। बेशर्म होता है ये इंप्यूडेंट, ठीक है भाई। या ऐसा रिमार्क्स क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट स्पेलिंग IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट यानी कि बेशर्म, ठीक है भाई। अब बताओ जल्दी से, बॉयंट क्या होता है? बॉयंट होता है खुश, खुश मिजाज, जो अभी बताया था मैंने, चीयरफुल, गे वाला, एडजेक्टिव वाला, ठीक है भाई। प्लेसिड क्या होता है? शांत, काम, शांत, कूल। और रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, जो प्रतिरोध करता है, यानी कि जिस पर किसी चीज का प्रभाव ना पड़े। लिखो जल्दी से, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड यानी कि जिस पर किसी चीज का अफेक्ट, जिस पर किसी चीज का इफेक्ट ना पड़े। अनअफेक्टेड या अनहार्म्ड, अनहार्म्ड जिस पर किसी चीज का नुकसान ना हो। तो लिखो फटाफट जल्दी से। अब ये हो गया बेचैन, चैन ही नहीं है इसको, बेचैन है ये। रेस्टलेस है ये, रेस्टिव क्या होता है? रेस्टलेस, जो बहुत ज्यादा बेचैन हो। और ये तो बेचारा चैन ही होती है, इसको तो शांत होता है, ये तो बिल्कुल कूल होता है। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। लॉक करो फटाफट जल्दी से। सेरीन, हाँ सेरीन इसका सिनोनियम हो जाएगा। सेरीन बेटा इसका सिनोनियम हो जाएगा, सेरीन इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेगी जी कहां है? अबे तू नेगी जी के पीछे क्यों पड़ा रहता है भाई, नालायक। नेगी जी पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो नेगी जी को। ब्यूकोलिक क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से फटाफट। ये वर्ड बताओ, फिर ये बताओ, मैं ये बताता हूं। ब्यूकोलिक क्या होता है? हाँ बेटा, काम भी हो सकता है। ब्यूकोलिक होता है ग्रामीण, ग्रामीण, रूरल। ब्यूकोलिक होता है ग्रामीण या रूरल। प्रोलिफिक क्या होता है? उपजाऊ, उपजाऊ, इंग्लिश में फर्टाइल। प्रोफ्लिगेट क्या होता है? अय्याश। इमोरल लिख देता हूं, इमोरल, इमोरल या डाइसोल्यूट। अय्याश के लिए वर्ड लिख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप इतने ही लिख लो, डिबाउची, डाइसोल्यूट, इमोरल, ठीक है भाई। अब लैकोनिक क्या होता है? लैकोनिक होता है कम शब्दों का प्रयोग करना। लिखो भाई, कम शब्दों का प्रयोग करने वाला होता है लैकोनिक, ठीक है भाई। तो कंसाइज कह सकते हैं इसे। लिखो जरा इसका सिनोनियम, कंसाइज, CONCISE, कंसाइज या ब्रीफ, संक्षिप्त में, जो कम शब्दों का प्रयोग करता है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोलिक्स, सी इसका एंटोनियम है। प्रोलिक्स क्या होता है? लेंदी, LENGTHY, लेंदी या वर्बोज। वर्बोज क्या होता है? बातूनी, टू मेनी वर्ड्स, यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करने वाला, ये होता है प्रोलिक्स। तो ये एंटोनियम हो जाएगा। नोट करो जल्दी से फटाफट। तो ये हुआ ना एंटोनियम। प्रोलिक्स तो टॉकेटिव, ये होता है टॉकेटिव, ये होता है जो कम शब्दों का प्रयोग करेगा। तो ये इसका एंटोनियम होगा प्रोलिक्स। बैरन क्या होता है? बैरन, लोकेशियस तो टॉकेटिव ही होता है। बैरन लैंड होती है, बैरन लैंड होती है ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, बंजर भूमि, ठीक है भाई। इनफर्टाइल लैंड, बैरन लैंड या बैरन लेडी होती है इनफर्टाइल। लैंड को भी कह सकते हैं, किसी लेडी को भी कह सकते हैं जो रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड बैरन। नेक्स्ट, इंट्रिपिड बताओ जल्दी से फटाफट। व्हाट इज इंट्रिपिड गाइस? ऐसा न्यूज रिपोर्टर बताओ जो आजकल बहुत इंट्रिपिड हो, बताओ जल्दी से।
इंट्रेपिड होता है फियरलेस, जिसके अंदर डर ही ना हो। बताओ ऐसे न्यूज रिपोर्टर का नाम। हाँ बिल्कुल, फियरलेस जिसके अंदर डर ही ना हो। डॉन्टलेस, DAUNTLESS, डॉन्टलेस जिसके अंदर कोई डर ही ना हो, निडर हो। ऑडेशियस भी क्या होता है? बोल्ड, बहादुर। तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा साथियों। एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना, प्राप्त किया हुआ, ऑब्टेन्ड। एक तो होता है जन्म से कोई चीज मिली हुई, एक होती है आपने मेहनत से प्राप्त की है। तो प्राप्त किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, प्राप्त किया हुआ। बैशफुल क्या होता है? शर्मीला, शर्मीला जो शर्माता है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता, तो ये तो शर्मीला हो गया भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंटोनियम हो जाएगा। सिंपल होता है साधारण, तो सी इसका एंटोनियम हो जाएगा। अर्नव गोस्वामी, रवीश सर, रवीश नहीं, इतना रवीश भी कम बोलता है। अर्नव गोस्वामी आजकल बहुत ही इंट्रेपिड हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम बोलता है, चेतावनी देता है वो रिपोर्टर। ठीक है भाई, तो इंट्रेपिड कह सकते हैं उसे, फियरलेस कह सकते हैं उसे, निडर कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? फियरलेस, निडर। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी कैसे ऑफिसर्स और कैसे सोल्जर्स रखती है? इंट्रेपिड, फियरलेस, जिनके अंदर डर नाम की चीज नहीं होती है। नेक्स्ट, लो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मैं तुम्हारा वन वर्ड में चेक करूंगा स्कोर। वन वर्ड में तुम्हारा सभी का स्कोर चेक करूंगा मैं। फटाफट अपना स्कोर मैच कराते रहना। लिखो भाई, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस। एक व्यक्ति जिसको इसलिए ट्रेन किया जाता है कि वो स्पेस में क्या कर सके? ट्रेवल कर सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। जिस व्यक्ति को, ऐसे किसी एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ, बताओ किसी एस्ट्रोनॉट का नाम अगर तुम्हें याद हो जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की हो। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है भाई। जूलॉजिस्ट क्या होता है? जूलॉजिस्ट, जू किससे बनना होता है? एनिमल से। तो एनिमल, ANIMAL, एनिमल स्पेशलिस्ट, जो एनिमल की डिजीज के ऊपर अध्ययन करता है, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करता है, उसे जूलॉजिस्ट कहते हैं। जूही चावला, मेरा जूता निकालना भाई, मेरा जूता ला निकाल के कहीं से। वो ला जरा, काले वाला निकाल के ला जरा, लाल वाला चमड़े वाला ला, चमड़े से इनके तो सर पीट दूंगा तेरा। जूही चावला, जूही चावला गई थी वहां पर। आलिया भट्ट भी कह देना फिर, क्या फर्क पड़ता है कल्पना चावला हो या जूही चावला हो, है ना? बात तो एक ही है। कमबख्त। अब डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या छिपा हुआ है? डर्म। क्या छिपा हुआ है? डर्म। और डर्मी कूल की ठंडक है, याद करो। डर्म क्या होता है? स्किन। और आपने पढ़ा होगा डर्मी कूल लगाओ ठंडक आ जाएगी, जबकि कुछ नहीं होता है और गर्मी आ जाती है। तो डर्म क्या होता है? त्वचा। और लॉजिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट। तो त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट। वैसे मैं तुम्हारा डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूं। अगर तुम ऑफलाइन आओगे तो तुम्हारी स्किन, पिताजी नहीं, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट ही हूं, पिताजी होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तेरी चमड़ी पीट दूंगा, क्या कहते हैं? तेरी चमड़ी पीट दूंगा, खाल उतार दूंगा तेरी। और टीचर्स को क्या कहते हैं? इसकी खाल उतार देना। तो इसका मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आपके पिताजी। ठीक है भाई। डर्मेटोलॉजी, ये स्किन का स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई भी दर्द हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, आप ठीक करवा सकते हो। ठीक है ना? हरकत करके देखो, तुरंत ठीक हो जाएगी बिल्कुल। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। हमें क्या चाहिए?
चिड़ियाओं का बहुत ज्यादा आता है, ऑर्निटोलॉजिस्ट। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर दो फटाफट जल्दी से, सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो एक लड़का बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं जी ऐसे नहीं, हमारे तो ऐसे बोलते हैं, खाल इसकी हमें नहीं नहीं कैसे रखते हैं वो डायलॉग। दूसरा क्या है वो डायलॉग, जब किसी के पास एडमिशन कराने जाते हैं तो जितने भी फादर अगर हो साथ में तो उनका एक ही शब्द होता है, और स्पेशली जो गांव के हों, जो पिताजी गांव के हों, है ना, वो तो एक ही बात बोलते हैं। बताओ लिख के कमेंट में क्या बोलते हैं सारे के सारे, बताओ जल्दी से क्या बात बोलते हैं। अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट का मतलब है जैसे मैं किसी के संपर्क में आया, जैसे कोरोना वायरस हो रहा है, किसी के संपर्क में आ गए तो टच से जो फैलती है। बाय कॉन्टैक्ट का मतलब है जो टच से फैलती है। ये लिख दिया, खाल निकाल लेना, हाँ, और हड्डी हमें रख ले, खाल तुम रख लेना, हड्डी हमें दे देना। यस, देखा एक्सपीरियंस कितने सारे हैं मेरे पास। हाँ एक कह रहा खाल उधेड़ देना, नए नए शब्द प्रयोग करते हैं। इन्फेक्शियस क्या होती है, जो इन्फेक्शन से फैलती है। सारे के सारे एक्सपीरियंस लग रहे हो मुझे, खाल उधेड़ कर रख दूंगा। इसका मतलब सारे के सारे एक्सपीरियंस हो। इन्फेक्शन से जो फैलता है वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ऐसी किसी बीमारी का नाम बताओ जो इन्फेक्शन से फैलती है, बताना किसी बीमारी का नाम जो इस इन्फेक्शन से, ये तो सिंपल है, इन्फेक्शन से फैलने वाली इन्फेक्शियस बीमारी का नाम बताओ जल्दी से। कॉन्टीजियस क्या होता है, कॉन्टीजियस होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट या एडजॉइनिंग, मतलब जो अपने आसपास, जो दो चीजें आसपास, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ये कॉन्टीजियस हैं, इंडिया और चाइना कॉन्टीजियस हैं। जो कैसे होते हैं कॉन्टीजियस, जो एक दूसरे से टच हो, बिल्कुल जो एक दूसरे से क्या हो, टच हो। फंगस, आई फ्लू, ये सारी बीमारी जो है वो इन्फेक्शियस होती हैं। कॉन्टीजियस समझ में आ गया, ये ऐसे कंट्री होते हैं या ऐसी दो जगह होती हैं या दो ऐसे घर होते हैं जो आसपास हों, तो कॉन्टीजियस होता है एडजेसेंट या एडजॉइनिंग। लिख लो फटाफट इसको। और भाई एपिडेमिक तो महामारी होती है जो एक ही समय में बहुत दूर दूर तक फैलती है, जैसे कोरोना। तो एपिडेमिक महामारी लिखो, एपिडेमिक होती है महामारी, कोरोना इसका एग्जांपल है। लेकिन जो टच से फैलती है वो कैसी बीमारी होती है, कॉन्टेजियस। ये पेपर में आता है, लिखो जल्दी से, कॉन्टेजियस डिजीज होती है। सर बुक कब तक मिलेगा, सर आपकी ऑफलाइन क्लास कहां होती है, ऑफलाइन क्लास होती है देहरादून कैडेट डिफेंस एकेडमी में। ये कांटेक्ट नंबर है, अगर ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो इन कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके रॉबिन सर से पूछ लेना। 10 अक्टूबर से बैच रेडी हो रहा है, केवल उतने ही एडमिशन लिए जाएंगे जो हमारे हॉस्टल्स में आएंगे। ठीक है भाई, जितने हमारे हॉस्टल्स की कैपेसिटी है उतने एडमिशन लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। तो इसीलिए आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है भाई। और बुक के बारे में जो बच्चा पूछ रहा था, बुक मेरी 5 या 10 अक्टूबर, दो डेट है, या तो 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। इतना मटेरियल है। निकी जी एक बुक लाना पुरानी वाली, एयरफोर्स की जो पिछले साल मैंने बुक लिखी थी वो आपको मैं दिखा देता हूं, प्रॉपर उसी के जैसी आएगी, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा। हाँ एपिडेमिक बेटा मैं बताता हूं, पेंडेमिक होती है, पेन मतलब पूरे वर्ल्ड में, पेन मतलब एवरीवेयर, और एपिडेमिक होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन पेंडेमिक, हाँ वैसे सिनोनियम लगा देते हैं, लेकिन पेंडेमिक जो होती है वो पूरे एरिया में। कोरोना वायरस अगर देखा जाए तो पेंडेमिक है, क्या है, पेंडेमिक है, सॉरी फॉर दैट। एपिडेमिक जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। देखो भाई ये वाली बुक है, ठीक है बेटा, ये वाली बुक है, ठीक है भाई। ये स्पेशली जो मैंने बनाई थी वो एयरफोर्स के लिए थी। किस एग्जाम के लिए है ये, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए है। बिहार में कैसे पहुंचेगा वो बता दूंगा, बिहार में कैसे। ये देखो प्रैक्टिस सेट,
दिखाई दे रहा है? एक बार देख लो जल्दी से सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहे हैं इसमें? ये तो प्रीफेस है जो मैंने लिखा था इसमें, ये प्रीफेस वगैरह है, ये प्रीफेस है, ये तुम्हारे लिए है, आई लव यू लिखा है इसमें, ये फुल तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहे हैं सभी को? दिखाई दे रहा है सभी को प्रैक्टिस सेट? और दिखाता हूं कितने प्रैक्टिस सेट है, मैं इसमें दिखा देता हूं। इसमें तो कम है, जो मेरी नई बुक आने वाली है उसमें 50 से ज्यादा है, उसमें मेहनत मैंने और ज्यादा की है। लो भाई, इसमें 25 सेट थे। कितने सेट थे देख लो एक बार गौर से, 25 प्रैक्टिस सेट है। पूरा बिल्कुल पेपर हूबहू, पैसेज वगैरह सब कुछ वही दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, एरर्स, नाउन एडजेक्टिव पहचानना, बिल्कुल सब कुछ वही है। 25 प्रैक्टिस सेट है इसमें। और एक कमाल की बात, जो आपको इतने पैसेज किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इस बुक की स्पेशलिटी होगी कि इसमें आपके 100 से ज्यादा पैसेज होंगे। जो ये पुरानी बुक है इसमें कितने पैसेज हैं बताना, ये लास्ट वाले पैसेज का नंबर क्या है? सर आज तो ये मेरे को ही दे दो, ये तुम्ही को दूंगा, ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, तुम ही तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो लिखी है। दिख गया कितने पैसेज हैं? 50 50 पैसेज। और जो बुक आएगी उसमें 100 प्लस होंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारा मटेरियल है भाई। ये देखो प्रैक्टिस के लिए नरेशन भी दिए हुए हैं, ये नरेशन के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वॉइस है, नरेशन है, एरर्स, मिसलीनियस एरर्स, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ। लेकिन इस पुराने वाली में PQRS नहीं थे, नए PQRS, नई वाली बुक में PQRS आएंगे। ठीक है भाई, मैं ही सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो इसको। 25 तो यही मिल गए, न्यू बुक में तो, हाँ न्यू में तो 50 से ज्यादा होंगे। प्रैक्टिस सेट भी कर लिए, पेपर क्लियर हो जाएगा, 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट जल्दी से। मेरठ तक कैसे आएगी? मेरठ तक एरोप्लेन मंगाऊंगा, उससे आएगी। अबे हर जगह पूरे भारत में जैसे भी जाएगी एक ही तरीका है, आप तक जैसे भी पहुंचेगी उसका एक ही तरीका है। आप यहां में कॉल करेंगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस देंगे और आपको ये पार्सल कर दिया जाएगा। रिड्यूस इन क्वालिटी, क्वालिटी में कम होना, वैल्यू में कम होना, और बल में, किसी चीज की तीव्रता कम होना। फोर्स का मतलब है यहां पर तीव्रता कम होना, तीव्रता सही लिखा मैंने? आओ भाई, तो भाई जैसे मान लो तूफान है, तूफान, तूफान की तीव्रता कम हो रही है। अब तो समझ में आ गया, किसी चीज की इंटेंसिटी अगर घट रही है तो उसके लिए वर्ड होगा अबेट। लिखो फटाफट। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टन का मतलब है छोटा करना। एक बच्चा कह रहा है सर इस बुक में से 14 क्वेश्चन आए थे पेपर में एज इट इज पिछले साल। हाँ बेटा, सिसौली में भी आ जाएगी, भारत के हर कोने में आ जाएगी नालायक, जब तुझे कह दिया। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना, डिडक्ट का मतलब होता है माइनस, घटाना, एनल का मतलब होता है इनवैलिडेट करना, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट करना, किसी चीज की वैलिडिटी को खत्म कर देना, दिस इज कॉल्ड इनवैलिडेट। लिखो फटाफट, नोट करो जल्दी से, इनवैलिडेट करना। हाँ भाई, गिरिराज किशोर सलावा में भी आ जाएगी। सर नैनीताल कैसे आएगी? नैनीताल भी एरोप्लेन में भिजवाऊंगा, सब जगह पार्सल से आएगी। बागपत में भी आ जाएगी, हाँ बेटा बागपत में भी आ जाएगी।
गया, बिहार, बिहार में भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग इन विच बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, जहां पर मृत लोगों की डेड बॉडी को जलाया जाता है, वो बताओ। राजस्थान में भी आ जाएगी, बागपत में भी आ जाएगी, डोईवाला में भी आएगी, वाराणसी में भी आएगी, ऋषिकेश भी आ जाएगी, एटा मैनपुरी, कश्मीर, अच्छा कश्मीर से भी है, अलीगढ़ में भी आ जाएगी, सब जगह आ जाएगी। पाकिस्तान ना, पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे भाई, हम अपने दुश्मनों को नहीं पढ़ाएंगे। पाकिस्तान वालों गौर से सुन लो, आंख खोल के, पाकिस्तान में नहीं, चाहे हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान वालों को नहीं पढ़ाएंगे। पाकिस्तान वाले नालायक तो पढ़ कैसे रहा है, हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन को कभी नहीं पढ़ाएंगे हम, बुक तो भिजवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो भाई इस जगह को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से। मोनेस्ट्री तो मठ होता है, जहां पर हमारे मॉन्क्स रहते हैं, जहां पर हमारे मॉन्क्स रहते हैं। गाजीपुर में आ जाएगी बेटा, गाजीपुर में आ जाएगी, टेंशन न लो। बिजनौर भी आ जाएगी, बिजनौर भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। मॉन्ग, सैनिटोरियम क्या होता है? अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स। अब ये इनवैलिड कौन होते हैं सुनो, जो लोग लंबी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां उसे ठीक किया जा सके लंबी बीमारी से, उस जगह को सैनिटोरियम कहते हैं। ऐसी किसी मूवी का नाम बताओ जिसमें ऐसा किया गया हो, याद करो जल्दी से, जिसमें उसको ऐसा वातावरण दिया गया हो कि वो बीमार हो, लंबी बीमारी से पीड़ित हो और उसे ठीक किया गया हो। पलवल में भी आ जाएगी बेटा, कोलकाता में भी आ जाएगी, शामली में भी आ जाएगी, जब यूपी में आ जाएगी तो शामली में भी आ जाएगी, नालायक। राजस्थान भी आ जाएगी, टेंशन ना लो। बांद्रा में भी, गाजीपुर में भी आएगी, टेंशन मत लो। हरियाणा भी पहुंचे, अमरोहा भी पहुंच जाएगी, टेंशन मत लो। आगरा भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। इस्लामाबाद नहीं आएगी ना, इस्लामाबाद तो कोई गलती से लेके चला गया, पीटूंगा और उसको। तुमने मूवी का नाम नहीं बताया, याद हो जाएगा ये, जल्दी बताओ। तेरे नाम, अबे ओ नालायक, उसे वो तो पागल खाने लेके जाते हैं। ये पागल नहीं होता, ये बीमार होता है, एक क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित होता है, उसे हम लोग कहते हैं सैनिटोरियम। देहरादून करणपुर में ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी, करणपुर में तो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि करणपुर में तो कोचिंग है, कोचिंग करणपुर में है, देहरादून में, तो वहां तो कैसे आएगी, वहां बिल्कुल नहीं आएगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ मुन्ना, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में रखते हैं, वो तो उसे तरीके से करता है, लेकिन उस जगह को कहते हैं हम लोग सैनिटोरियम। आपको एक मूवी का नाम बताता हूं, क्योंकि है, हाँ क्योंकि, क्योंकि मूवी अगर किसी ने देखी है सलमान खान की, तो उसमें उसको ठीक किया जाता है, ठीक है भाई, सैनिटोरियम। तो क्रिमेटोरियम होता है जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, जहां पर, हाँ भाई, क्योंकि जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है उसे कहते हैं क्रिमेटोरियम। शवग्राह्य कहते हैं शायद उसे हिंदी में, शायद मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्रिमेटोरियम जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। जम्मू में आ जाएगी, टेंशन मत लो। लास्ट, आज की हमारी क्लास का अंतिम शब्द है भाई, आज की हमारी क्लास का अंतिम शब्द है ये। नवादा में भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। वॉन्टन क्या होता है? वॉन्टन होता है सेक्सुअली इमोरल, सेक्सुअली इमोरल व्यवहार, सेक्सुअली इमोरल बिहेवियर, वॉन्टल, सेक्सुअली इमोरल, अनैतिक कह सकते हो इसे। ल्यूनेटिक क्या होता है? ल्यूनेटिक होता है पागल, मैड, इंसेन, इंसेन, मैड, पागल। नॉस्टैल्जिक क्या होता है? होमसिक, जिसको घर की याद आ रही हो, या जो पास्ट की बातों के बारे में सोच रहा हो। लॉन्गिंग फॉर पास्ट, लॉन्गिंग का मतलब होता है याद करना, लॉन्गिंग फॉर पास्ट मेमोरीज, लॉन्गिंग फॉर पास्ट मेमोरीज, जो पास्ट की बातों के बारे में सोच रहा होता है उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिक, जो नॉस्टैल्जिया फील कर रहा हो।
डिस्कर्सिव क्या होता है? डिस्कर्सिव होता है इलॉजिकल। जब कोई व्यक्ति सीधी बात ना करके अपनी बात से भटक रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ठीक है भाई, तो वो इलॉजिकल बात करता है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वॉन्डरिंग कर रहा होता है। वॉन्डरिंग का मतलब है भटकना, ठीक है भाई, वॉन्डरिंग का मतलब है भटकना। हाँ भाई, विकास नगर भी आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? वेरी नाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए बच्चे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। नेगी जी जल्दी से इनके पास भेजो टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो डिस्कर्सिव हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? डिस्कर्सिव हो जाएगा। तो कल से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सारी क्लास चलेंगी कल से। पैसेज और पीक्यूआरएस की क्लास को देखना ना भूलें। समय आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। समय को जानने के लिए, सारी क्लासेस का समय जानने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ओनली एंड ओनली कैडेट डिफेंस एकेडमी। और बच्चों एक बात और बता दूं, मुझे आज 2-3 पेरेंट्स आए थे, दोपहर में बैठा था यहां ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि सर हम आपका नाम पूछ के एडमिशन दिलाने के लिए बच्चों को गए, तो ऐसा भी सुनने में आया है, मैं आपसे शायद ये बात बोल ही रहा था, कि मेरा नाम का यूज करके और एडमिशंस भी लिए जा रहे हैं। आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, इस बात को ध्यान रख लेना। अगर आप किसी और एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, यू आर फ्री टू टेक एडमिशन एनीवेयर। लेकिन अगर आप कैडेट डिफेंस एकेडमी में आना चाहते हैं और हमारी कैनोपी में पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, स्पोकन क्लासेस करना चाहते हैं और हमारी एकेडमी के हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी जरूर प्रोवाइड कराएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं डिफेंस की क्लासेस कैडेट डिफेंस एकेडमी के अलावा कहीं नहीं लेता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मुझे कैसे पता चला, मेरे को कोई पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है, मुझे कैसे पता चली ये बात? आज 3-4 पेरेंट्स, और मैं तो उनसे बल्कि उन्हें लाइव भी लाने वाला था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात करते हुए, क्योंकि ये हरकतें जो भी लोग कर रहे हैं, प्लीज ऐसी हरकतें ना करें। और इसमें मैं कुछ अभी नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों और पेरेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि बेटा तुम कहीं भी एडमिशन ले लो, आप जहां भी एडमिशन लोगे, आई एम हैप्पी। बट अगर आप हमारे नाम से कहीं और एडमिशन लेते हो, अगर आप हमारे नाम से कहीं और एडमिशन लेते हो और आप फंस जाते हो, इस चीज का हमें बहुत दुख होगा और शायद आपको तो होगा ही होगा। तो प्लीज, क्योंकि आज मेरे पास एक राजस्थान से और एक मुजफ्फरनगर से 2 पेरेंट्स ऐसे आए जिनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से बुलाया गया कि संजीव सर जो हैं हमारे ही यहां पढ़ाते हैं। कितनी गलत बात है ये, कितनी घटिया बात है ये। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि मैं किसी और एकेडमी में पढ़ाता हूं, तो बेटा मैं किसी और एकेडमी में क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि मैं खुद कैडेट डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं क्यों किसी और एकेडमी में पढ़ाऊंगा, ये बात खुद अच्छे से जान सकते हो। तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। तो अगर आप देहरादून ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, कैडेट डिफेंस एकेडमी में आपने सोचा हुआ है एडमिशन लेने का, तो आप प्रॉपरली इन कॉन्टेक्ट नंबर पे पहले कॉल कीजिए। और इसी हरकत की वजह से मैं जल्द ही आपको हाउ टू रीच कैडेट डिफेंस एकेडमी का एक मैप वीडियो बनवाने वाला हूं, कैंपस की वीडियो, ताकि आप एक, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना है, 10 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप जब इंक्वायरी लेना है तो आप ये पता कीजिए कि हमें संजीव सर से खुद मिलना है। आप मेरे से मिलिए वहां पर। कई लोग आपको ये कह रहे होंगे कि नहीं वो बाद में आएंगे या कुछ ऐसा आएंगे, बच के रहिए बेटा। इस समय बहुत ज्यादा ये चीजें मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं पता था, मैंने तो ये तब देखा जब आज ऐसा हुआ। मैं खाना खाने के लिए एक्चुअली घर जा रहा था, लेकिन कुछ पेरेंट्स आए और मैं सच में, मेरा दिन भर उसी के साथ चला गया। अब कोई माँ बाप इतनी दूर से मेहनत करके आया है, 500 किलोमीटर चल के आया है, और वो ये सोच के आया है कि भाई एडमिशन लेना है, एडमिशन दिलाना है। मुझे यूट्यूब पर उन्होंने देखा, पढ़ाते हुए देखा, सारी टीम को देखा, और वो वहां पर पहुंचे। गलती से वो किसी और जगह पहुंच जाते हैं, अब वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप सोच के कहीं और आए हैं तो आप कहीं और एडमिशन ले सकते हैं बेटा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ना तो अपने साथ ऐसा होने दीजिए,
ना किसी दूसरे के साथ ऐसा होने दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है। उन माँ बाप ने जब ये सारी चीजें मेरे सामने रखी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मेरे मन में आया कि मैं ये बात उनके सामने खुद बुलवाऊं ताकि उनको शर्म आ जाए। लेकिन मैंने सोचा कि यार अभी सही नहीं है, अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं ऐसा जरूर कर दूंगा। क्योंकि भाई कभी भी किसी के विश्वास के साथ मत खेलिए। वो माँ बाप इतनी दूर से आए हैं। आज एक लेडीज बेचारी, एक बेटा था उनका, उसकी मदर थी साथ में, वो बेचारी इतनी परेशान, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि सर देखिए इतनी दूर से आए, कोरोना में पता नहीं कैसे कैसे बचते बचते हम लोग यहां पहुंचे हैं। मैं खुद अपने बेटे को यहां लेके आई हूं, अपने घर वालों से झगड़ा करके। मेरा सपना है, मेरी सच बताओ, मेरी खुद आंख में गए उनको देख के कि वो बेचारी लड़के, एक माँ अपने बच्चे का सपना पूरा कराने के लिए आई है और उनको ये कह दिया जाता है कि नहीं सर तो हमारे यहां पढ़ाते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें, नक्कालों से सावधान रहें, बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें, अगर आपको एकेडमी डिफेंस एकेडमी आना है तो इसकी पहचान बता देता हूं। सबसे पहले आपको रॉबिन सर या संजीव सर, दो चेहरे आपको मिलेंगे यहां पर। उसके अलावा कैंपस में ही हॉस्टल, ये चीज आप यहां की पहचान है। कैडेट डिफेंस एकेडमी की दो सबसे बड़ी पहचान ये है, रॉबिन सर और संजीव सर, हम दोनों ही आपको यहां पर मिलेंगे। उसके अलावा कैंपस में ही हॉस्टल। अब कई लोग इस झूठ को भी फैला रहे हैं कि भाई ये कैंपस के साथ हॉस्टल। कैडेट डिफेंस एकेडमी अकेली ऐसी एकेडमी है जिसके कैंपस में ही हॉस्टल है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि हम बच्चों को यहां रखवा देंगे, वहां रखवा देंगे, यहां रखवा देंगे। सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है बेटा। हमने स्पेशली कह दिया हम उन लोगों का एडमिशन लेंगे जो हमारे कैंपस में रहेंगे, क्योंकि हमें तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं है। यहां ऐसा नहीं कि एडमिशन हो जाएगा, ऐसा ले लिया और बाहर जाए कहीं भी मरते रहो। स्पेशल प्रोटेक्शन आपकी रखी जाएगी। इसीलिए आपको दो पहचान याद रखनी है, एक तो कैंपस का हॉस्टल, कैंपस में ही हॉस्टल का होना विद इन द कैंपस, और एक रॉबिन सर और एक मेरा चेहरा। और अगर कोई कहता है तो वो सारी चीजें फ्रॉड है, इन फ्रॉड्स लोगों से बच के रहो प्लीज। अगर कहीं और एडमिशन लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, वी हैव नो डाउट्स। लेकिन अगर ऐसा होता है आपके साथ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे बच्चों, आप इसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है बेटा। जो भी था, मैं नाम नहीं लूंगा यार, मैं नाम नहीं लेता। आपको पता है ये हरकतें कोई और होता तो मैं नाम ले देता, लेकिन मैं नाम नहीं लेता। मैं किसी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। उनको खुद शर्म आ जाएगी अगर वो मेरी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, एडमिशन लेने के लिए इन कॉन्टेक्ट्स पर कॉल कीजिए और रॉबिन सर आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है भाई। रॉबिन सर, इसीलिए मैंने किसी और को ना बोल के मैंने खुद रॉबिन सर को इस समय आपकी इंक्वायरी का जिम्मा दिया। मैं तो बिजी रहता हूं, दिन भर बिजी रहता हूं। क्लासेस, सुबह क्लास, शाम को क्लास, एक और अभी क्लास चल रही है। मैं तो ऑफिस में आओगे ना, बुक लिखता हुआ ही नजर आऊंगा आपको। दिन भर क्लास या नोट्स बनाने में पड़ रहता हूं। और मैंने सुना है कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो सुबह से शाम, मतलब कॉपी कर रहे हैं, सारी मेरी बातें लगा के बोल देते हैं। अरे कम से कम इतना तो शर्मा लो कि नहीं हम तो सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं। कौन सा ऐसा डायरेक्टर है यहाँ पर जो सुबह से शाम तक पढ़ाता है? केवल एक ही डायरेक्टर है जो सुबह से शाम तक पढ़ाता है और लोगों के हक के लिए, बच्चों के हक के लिए मेहनत करता है, दिन रात खड़े होकर मेहनत करता है। कोरोना वायरस में अगर किसी ने मेहनत की तो वो हमने की। मुझे बता दो कौन सुबह 7:30 बजे से रात के 8, अभी कितना टाइम हो रहा है नेगी जी बताओ जरा? 9:30 बज रहे हैं और अभी भी मैंने एक नई क्लास, मेरे पेट में भी एक नई क्लास मैंने अभी रखी है। एक नई क्लास अभी रख दी आप लोगों के लिए, कल मेरी नई क्लास होने वाली है। तो अगर आप कैडेट डिफेंस एकेडमी आना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बोलो भाई हमें तो संजीव सर से ही मिलना है, वहां पर हमें रॉबिन सर से ही मिलना है, तब जाके आप एडमिशन लीजिए। अदरवाइज ये धोखा अगर आपके साथ हुआ तो समय वापस नहीं आ सकता, पैसा तो जिंदगी में बहुत आ सकता है, ठीक है भाई। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, सारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सारे के सारे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल से सारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं आपके सामने कल से सारी क्लास और भी लेके आऊंगा। पैसिव PQRSC की क्लास भी आने वाली है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पर सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा दो, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो कल से आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे,
PQRS और पैसिस के साथ। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, एक दिन ध्यान रख लेना इस चीज को। ठीक है, तो चलो मेरी तरफ से सभी को एक बार बोल दीजिए, जय हिंद, जय भारत।